बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ लसूड़े और आम के अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। मेरी दादी माँ जो हैं वो ये रेसिपी बना रही थी, अचार बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करनी चाहिए। तो ये साथ साथ मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो आप भी जो है ना ये रेसिपी को फुल देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। आज हम जो है ना इधर 5 किलो लसूड़े का अचार डालेंगे। इसके लिए जो है ना हम ले लेंगे लसूड़े। ये इधर मैंने 5 किलो जो हैं वो लसूड़े ले लिए हैं। देखें कितने खूबसूरत फ्रेश से जो है ना ये लसूड़े हैं। इनको साफ़ कर लिया था। वॉश करने के बाद अब हम इनको बॉयल देंगे। एक पतीला ले लेंगे बड़ा सा, इसमें जो है ना मैं लसूड़ों को बॉयल दे दूँगी। 2 से 3 बॉयल आएंगे तो हम लोग इनका पानी रिमूव कर देंगे। अच्छा, इधर जो है ना मैंने इनके लसूड़ों के 2 सेक्शन कर लिए थे। तो हाफ़ सेक्शन जो है ना मैंने पहले ऐड कर लिया था। आपने इतना रखना है कि पानी में जो लसूड़े हैं ना वो डिप हो जाएं, और दूसरा ये सेक्शन है ये हम बाद में करेंगे। तो इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था इस पतीले को, और अब हम इन लसूड़ों को हाई फ्लेम पर 50% जो है वो पका लेंगे। 50% तक जब इनमें बॉयल आएगा, अब इनमें बॉयल आ गया और ये 50% जो है पक गए हैं। अब मैं इनको जो है ना किसी बड़ी सी टोकरी में ऐड कर देंगे और इसका पानी जो है वो रिमूव कर लेंगे। और इनको अब मैं खुश्क होने के लिए साइड पर रख दूँगी। और इसी तरह जो मेरा सेकंड पोर्शन था, सेकंड सेक्शन था, उसको भी 50% बॉयल दे देंगे। अच्छा, 2 तरीके होते हैं। एक तरीका जो है ना ये था कि इसमें हल्दी डाल के आप इनको बॉयल कर लेते हैं, और एक जो था वो सिंपल भी आप जो है ना इनको बॉयल कर सकते हैं। तो दादी माँ ने दोनों तरीके यूज़ किए थे। आप कोई सा भी तरीका जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। जब ये दोनों बॉयल हो जाएंगे और इसमें खुश्क हो जाएंगे, इसका पानी नुचड़ जाएगा अच्छे से, तो आपने क्या करना है, इनको हल्का सा खुश्क करने के बाद इनको साफ़ कर लेना है इस तरह। तो ये मैं सारे साफ़ करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से मैंने इधर सारे जो है ना हमने मिलकर लसूड़े जो हैं वो साफ़ कर लिए थे। इसके जो ऊपर शाखें थी वो उतार ली थी। तो बिल्कुल अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक चारपाई पे कपड़ा बिछा लेना है, और उस पे जो है ना आपने इनको अच्छे से फैलाकर पंखा के नीचे जो है ना आपने इनको रख देना है, ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाएं। और दूसरी तरफ आप लोगों ने जो है ना इनका मसाला बना लेना है। मसाले में इधर जो है ना हाफ़ पैकेट नमक का ले लिया था, और 3 से 4 जो है ना वो भर के टेबल स्पून हल्दी के डाल लिए थे। इनको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। लसूड़ों को पहले एक दिन पूरा हम लोगों ने पंखे के नीचे खुश्क होने के लिए रख दिया था। तो अब ये खुश्क हो गए हैं। तो अब मैं जो है ना इसको किसी साफ़ सुथरी सी बाल्टी में ऐड कर दूँगी। जिसमें हम लोगों ने अचार डालना होगा ना उसमें हम ऐड कर देंगे, और जो मसाला मैंने बनाया था ना वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और इसको ढककर अगेन मैं इसको पूरा एक दिन के लिए ऐसे ही ढक कर रख दूँगी। तो एक दिन के बाद आप देखें कि लसूड़ों ने ना पानी छोड़ दिया है। देखें इनका पानी जो है ना कितना ज़्यादा पानी निकल आया। अब हम इसका पानी जो है ना मैं वो रिमूव कर लेंगे। तो इधर आपने कोई टोकरी ले लेनी है, और टोकरी में जो है ना इसको सारे को ऐड कर कर इसका सारा पानी निकाल देना है। अब आपने इसको 3 से 4 घंटे के लिए, जितनी देर तक ये अच्छे से खुश्क नहीं ना हो जाता, इसका सारा पानी नहीं निकल जाता, तब तक आपने इसको इस तरह टोकरी में ही ऐड कर कर खुश्क होने देना है, पानी को नुचड़ने देना है। जब पानी अच्छे से नुचड़ जाएगा ना, आप देखें बिल्कुल जो है इसमें पानी नहीं है, पानी नुचड़ गया है। तो अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं, जो मेन मसाला अचार में ऐड होगा। 5 किलो लसूड़े थे, इसमें हाफ़ पाव जो है वो सौंफ जाएगी, और हाफ़ पाव जो है वो मेथी दाना जाएगा 5 किलो लसूड़ों में। इसके साथ जो है कलवंजी ऐड कर दूंगी। ये थी 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना भरकर आप लोगों ने कलवंजी के ऐड कर देने हैं। अच्छा, दादी माँ का इतना एक्सपीरियंस था कि वो जस्ट हाथ से ऐड करी थी, लेकिन उसकी क्वांटिटी को देख के अंदाज़ा हो रहा था कि ये इतना है। और इसके साथ जो नमक था ना, वो जैसे एक पूरा पैकेट नमक का होता है ना, वो हाफ़ जो है ना आपने इसमें डाल देना है। और साथ ही इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करें हम 5 टेबल स्पून। दरदरी मिर्चें जो हैं वो मैं इसमें डालूँगी 5 टेबल स्पून, और इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो है ना वो इक्वली से मिक्स हो जाएं।
अचार डालने में आपने जस्ट ये ख्याल रखना है कि आपके लसूड़े जो है ना वो अच्छे से जो है ना पानी से रिमूव हुए हों, बिल्कुल जो है ना वो खुश्क हुए हों। और इसमें जा रहा है 1 टेबल स्पून रेड मिर्चें और हाफ़ टी स्पून हल्दी, और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, अगर आपके लसूड़ों में पानी नहीं होगा, वो बिल्कुल खुश्क होंगे, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप 10 किलो भी डाल सकते हैं, 5 किलो भी डाल सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतने डाल सकते हैं। लेकिन अगर उनका जो है ना पानी खुश्क होगा तो फिर वो जितनी देर तक आप के ख़त्म नहीं होते वो ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, इधर जो है ना बिल्कुल अच्छे से जब लसूड़े खुश्क हो जाएं तो इनको किसी बर्तन में ऐड कर लें। और उसमें जो है ना मैंने इसके 3 सेक्शन कर लिए थे लसूड़ों के हम लोगों ने। तो पहले सेक्शन को पहले डालना है, उसके बाद उस पर मसाला स्प्रिंकल कर दीजिएगा। देन दूसरा सेक्शन डाल लीजिएगा और मसाला स्प्रिंकल कर दीजिएगा। इसी तरह आपने ये सारे लसूड़े जो है ना वो डाल देने। अब एहतियात के तौर पर कि ये पानी ना छोड़ दें, आपने एहतियात के तौर पर एक पूरे दिन के लिए इसको ढककर जो है ना वो रख देना है। वैसे ही जो मसाला होता है ना, ये इसमें जो थोड़ी बहुत पानी की कसर होती है उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। इधर मैं आपको दिखाने के लिए जो है ना हम लोगों ने ट्रे में ऐड किए थे कि देखें इसमें बिल्कुल जो है ना वो पानी नहीं है, खुश्क हो गए थे प्रॉपर। मसाले ने इनका जो पानी था वो बिल्कुल अब्ज़ॉर्ब कर लिया था। अगर आप लोगों को लगे कि आपके लसूड़ों में पानी है तो आप उसको जो है ना किसी बारीक सी जो है ना जालीदार सी जो होती है ना छाननी, उसकी मदद से छान लीजिएगा। और बाद में इसमें जो है ना अब हम डालेंगे ऑयल। तो ऑयल डालने के बाद लसूड़ों का अचार जो है ना हम लोगों का तैयार हो गया था, बहुत ही जल्दी और आसान रेसिपी के साथ। जस्ट आप लोगों ने पानी का इसका ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल खुश्क हुए और इसके अंदर ज़रा सा भी पानी जो है वो ना हो। तो अब आप इसको इस्तेमाल करें, एक दिन के लिए आप इसको ढक कर रख दें, बाद में जो है ना आप इसको खाने के जो है ना ये काबिल हो जाएगा। अब मैं इधर जो है ना हम डालेंगे आम का अचार। आम के अचार डालने के लिए ना हम लोगों ने आम की कटिंग कर ली थी, खुद ही जो अम्बियाँ होती हैं ना, केरी होती है, उसकी हम लोगों ने कटिंग कर ली थी। जितनी जितनी आपको अचार में पसंद हो तो आप उतनी उतनी सी इसकी बाइट्स बना लीजिएगा। इसी तरह जैसे मैंने लसूड़ों का मसाला बनाया था ना, उसी तरह मैंने बना लिया है आम का भी मसाला। सौंफ डाली है, इसके साथ जो है ना वो मेथी दाना डाल दिया है, इसको मिक्स कर लिया है। बाद में हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अच्छा, इधर चिली फ्लेक्स थोड़ी सी कम डाली थी बिकॉज़ जो आम है ना, जो केरी था, केरी का अचार जो है वो ज़रा थोड़ा था और जो लसूड़ों का अचार था वो थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए इनकी क्वांटिटी को जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना बैलेंस कर लीजिएगा। और नमक जो है ना वो हाफ़ पैकेट जो बाकी बच गया था वो दादी माँ ने इसमें ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से कर लिया था मिक्स। इसके साथ इसमें जाएगी कलवंजी, ये 2 टेबलस्पून भरकर इसमें कलवंजी जाएगी। अब इधर उन्होंने क्या किया था, केरी के पोर्शन कर लिए थे 3, तो इसमें जो है ना स्प्रिंकल करके मसाले के भी 3 पोर्शंस कर लें। मसाले को स्प्रिंकल करके अच्छे से मसल के उन्होंने जो है ना वो बर्तन में डाल दिए थे, जिस बर्तन में आप लोगों ने अचार डालना हो। बस इधर आपने ये एहतियात करनी है कि बर्तन भी बिल्कुल खुश्क हों और आपके हाथ भी गीले ना हों। अच्छा, इधर हम हल्दी डालना भूल गए थे, ये हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो हल्दी भी इसमें ऐड कर ली थी और इसको अगेन से हम लोगों ने अच्छे से मसल के मिक्स कर लिया था। इसी तरह सारा जो है ना अचार इसमें डाल देंगे। हमारा माशाल्लाह से जो अचार जब भी हम लोग डालते हैं, साल ब साल हमारा ये अचार चलता है और आज तक जो है ना ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। और हम लोग जो है ना बड़े मज़े से अचार, अक्सर हम लोग दाल चावल के साथ या वैसे भी अचार पराठे का इतना मज़ा आता है ना, तो हम लोगों की बना के ही हमेशा रखते हैं अपने पास। जैसे ही ख़त्म होता है दोबारा मौसम इसका आ जाता है और फिर बना लेते हैं। और इसको मसाला करने के बाद आपने इसमें जो है ना वो डाल देना है तेल। तेल को जो है ना छान के इसमें डाल दीजिएगा। 1.5 kg इसमें भी जो है ना तेल जाएगा। अब आप इसको 2 से 3 दिन या 1 हफ़्ता जो है ढक कर रख दें, ताकि जो है ना ये नीचे तक अच्छे से जो है ना वो सॉफ्ट से हो जाएं। फिर आप लोग जो है ना इनको इस्तेमाल कर लीजिएगा। इनमें 1 से 2 मरतबा जो है ना आप चम्मच हिला लीजिएगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।